लड़का लड़की के लिए जान दे रहा है, लड़की लड़के के लिए जान दे रही है। अगर किसी ने कोई रिलेशनशिप में रहा है 5 महीने, 10 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, और यदि वो लड़का लड़की को छोड़ देता है या लड़की लड़के को छोड़ देती है, तो ऐसी सिचुएशन में हमारे युवा क्या करते हैं? आत्महत्या के प्रयास करते हैं, जो कि बिल्कुल धर्म के अनुसार तो निंदनीय है और मानवता के अनुसार भी निंदनीय है ना? दोनों तरीके से ये निंदनीय है। धर्म भी इसके लिए मना करता है और मानवता भी हमें इसके लिए रोकती है कि हमें आत्महत्या नहीं करना चाहिए। चाहे जीवन में कैसा भी मोड़ आए, कैसी भी सिचुएशन आए, हमें आत्महत्या के ना प्रयास करना है ना आत्महत्या करना है। अब क्यों? उसका कारण समझ लीजिए। मैं धर्म में नहीं जाना चाहूंगा, बिल्कुल भी नहीं जाना चाहूंगा इस समय कि धर्म क्यों मना करता है। मैं आपको मानवता के नाते समझाना चाहूंगा कि ये चीजें क्यों गलत होती है, आत्महत्या क्यों नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कि कोई लड़का है और कोई लड़की उससे प्रेम करती थी, किसी कारणवश वो उसे छोड़ गई, कारण कुछ भी हो सकता है, वो अच्छी थी, बुरी थी, या उसकी कोई व्यवस्था थी, है ना? लेकिन एक लड़के के जीवन में और भी संबंध होते हैं, और वो संबंध होते हैं माता के, पिता के, भाई के, बहन के, मित्रों के। तो ये सारे जो संबंध होते हैं, हम इनके साथ अन्याय करते हैं। सिर्फ एक लड़की के लिए कोई व्यक्ति अगर जान देता है, या कोई लड़की किसी लड़के के लिए जान देती है, तो भी वो अपने इन संबंधों के साथ अन्याय करती है। अब जरा सोचिए कि जिस दिन आप अपने माँ के गर्भ में आए, उस दिन से आपके पिता आपकी पढ़ाई लिखाई, आपके लालन पालन की व्यवस्था में लगे। उन्होंने किन किन मुसीबतों से आपको पाला होगा। एक पिता किन मुसीबतों से पालता है, ये एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति जानता है, या हर वर्ग का व्यक्ति जानता है कि एक पिता अपने बच्चों को पालने में कितना परिश्रम करता है। कई बार तो वो अपने सुखों का त्याग करता है, कई बार वो अपनी सुविधाओं का त्याग करता है, और अपने बच्चों को खुशी देने के लिए वो रात दिन परिश्रम करता है। तो वो जिस दिन आप गर्भ में आते हैं, उसी दिन से वो आपसे प्रेम करते हैं और आपकी व्यवस्था करते हैं। तो यदि आप जान देते हैं, तो आप अपने पिता के साथ अन्याय करते हैं। जिस दिन आप माँ के गर्भ में आए, उसी दिन से आपकी माँ आपसे प्रेम करने लगी, है ना? यानी संसार में सारे लोग आपके जन्म के बाद आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन माँ का प्रेम हर व्यक्ति से 9 महीने ज्यादा होता है। हर व्यक्ति से 9 महीने ज्यादा। वो आपसे 9 महीने ज्यादा प्रेम करती है, क्योंकि 9 महीने आप उसके गर्भ में भी रहते हैं। संसार में जब आते हैं, तब संसार प्रेम करता है, लेकिन माँ उस दिन से प्रेम करती है जिस दिन से आप उसके गर्भ में आते हैं। तो 9 महीने लगाती है माँ, पीड़ाएं सहन करती है, कष्टों को सहन करती है। इसके अतिरिक्त वो कई बार भूखी भी रहना पड़ जाता है। जब बच्चा गर्भ में हो तो कई समस्याएं माओ के साथ होती है, यदि आप स्त्रियों से पूछेंगे तो 9 महीनों में वो आपका दिल बनाती है ना? अब वैज्ञानिक तौर पे तो शायद 3 से 4 महीने में बन जाता होगा, जो भी है वो डॉक्टर बता सकते हैं, लेकिन 9 महीने वो आपके उस दिल को सहेजती है अपने अंदर, गर्भ के अंदर, है ना? तो 9 महीने की माँ की मेहनत को आप 9 सेकंड में खराब कर देंगे। अगर कोई लड़की आपके दिल को तोड़ गई है, तो क्या 9 सेकंड में आप अपने माँ की सारी मेहनत को बर्बाद कर देंगे? या कोई लड़का किसी लड़की का दिल तोड़ गया, तो आप 9 सेकंड में ये निर्णय ले लेंगे, या 9 दिनों में निर्णय ले लेंगे, या 9 महीनों में निर्णय ले लेंगे कि आपको आत्महत्या कर लेनी चाहिए? तो आप अपनी उस माँ के साथ अन्याय कर, जो आपसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। आप अपने उस पिता के साथ अन्याय करते हैं, जिसने अपने सुखों को तिलांजलि दी और आपके सुख के लिए हर क्षण दिया। तो आप अपने माता पिता के साथ अन्याय करते हैं। इसके अतिरिक्त वो भाई बहन जो आपके साथ बचपन से पले बड़े हैं, बड़ा हो या छोटा, तो तुम एक लड़का या एक लड़की के कारण ये निर्णय ले लेते हो कि अब जीवन में कुछ भी नहीं बचा। तो कम से कम अपने उन भाई बहनों का सोचो कि जब तुम ना रहोगे, तो वो किस तरह तुम्हें याद करेंगे, उन्हें किस तरह भाई की कमी खलेगी, किस तरह उन्हें बहन की कमी खलेगी। जो कमियां भाई बहन पूरी कर सकते हैं, वो संसार में और कोई पूरी नहीं कर सकता। तो परमात्मा ने जो आपको संबंध दिए हैं, जो रिश्ते दिए हैं, कहीं कोई अच्छा मित्र दे दिया, आजकल मित्र मिलना ही मुश्किल है, लेकिन कोई अच्छा मित्र मिल गया आपको, तो आप अपने मित्र के साथ अन्याय करें। कहने का अर्थ ये है कि प्रेम करना बुरी बात नहीं। आप किसी स्त्री से करते हैं, किसी पुरुष से करते हैं, कोई लड़का लड़की से करता है, लड़की लड़के से करता है, प्रेम करना बिल्कुल गलत बात नहीं। लेकिन यदि उसमें असफलता मिलती है, तो जीवन यहीं पर समाप्त नहीं होता है।
आपको इसलिए जन्म बिल्कुल नहीं मिला है कि आप अपना जीवन खराब कर ले, जीवन बर्बाद कर ले, या आप आत्महत्या कर ले या मर जाए। प्रयास सफल हो गया तो आप दुनिया से गए, असफल हुआ तो भी परिवार को और आपको अति पीड़ा होगी, समाज में अपकीर्ति होती है। अगर प्रयास करके व्यक्ति बच भी जाए तो अपकीर्ति होती है ना, अपमानित होता है पूरा परिवार। आपके माता पिता को इन चीजों के जवाब देना होते हैं समाज को। इसलिए हमें इन सब चीजों का बड़ा ध्यान रखना है कि एक लड़की से प्रेम करना या लड़के से प्रेम करना बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, आपको प्रेम होता है। लेकिन इस प्रेम में असफलता आपको ये निर्णय लेने पर विवश ना करे कि आपको संसार छोड़ देना चाहिए। संसार इसके आगे भी बहुत बड़ा है, लेकिन मैं आध्यात्मिक दृष्टि से आपको आज नहीं समझाना चाहता, है ना, क्योंकि जो सुख अध्यात्म में है, जो सुख धर्म में है, जो शिव शरण में है, वो सुख तो कहीं पर भी आपको नहीं प्राप्त हो सकता। लेकिन मैं अध्यात्म की ओर अभी चर्चा नहीं करना चाहूंगा, आपको एक मानवता के नाते समझाना चाहता हूँ कि अपनी माँ के साथ न्याय करना, अपने पिता के साथ न्याय करना, अपने भाई बंधु बांधवों के साथ न्याय करना, अपने मित्रों के साथ न्याय करना और आत्महत्या करने का प्रयास जरा भी नहीं करना। ये तो हो गई लड़का या लड़की की बात। जीवन में और कोई भी सिचुएशन हो, हर सिचुएशन को हैंडल किया जा सकता है, हर स्थिति से उभरा जा सकता है, क्योंकि दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख लगा रहता है। तो आशा करता हूं कि आपको ये मेरी बात समझ में आएगी कि एक प्रेम के पीछे जो अन्य लोग हैं, उन प्रेमियों के साथ अन्याय ना करें। जो तुम्हें छोड़ गया, जो तुम्हें छोड़ गया, असल में वो तुमसे प्रेम करता ही नहीं था। तो जो प्रेम नहीं करता था, उसके कारण अपने माता पिता से जो तुमसे प्रेम करते हैं, उनके साथ जरा भी अन्याय मत करना। मन भारी हो जाए, दुखी हो जाए, माँ की गोद में सर रख के रोना। माँ वो तत्व है संसार में जो तुम्हारी गलतियों को ढांक लेगी। माँ वो तत्व है संसार में जो तुम्हें हर दुख से उभार लेगी। एक बार माँ से चर्चा करना, एक बार पिता से चर्चा करना, अपने साथियों से चर्चा करना, लेकिन इस तरह के कर्मों में कभी भी लिप्त नहीं होना है। जीवन जीना है जब तक परमात्मा की ओर से बुलावा ना आ जाए। तो युवाओं, इन चीजों को समझिए। युवा ही नहीं, जीवन के किसी भी मोड़ पे अगर आपके साथ इस तरह की कोई स्थिति होती है, तो एक बार सोचिए जरूर कि आपसे प्रेम करने वाले बहुत लोग हैं। ऐसे भी लोग हैं जो आपके सिर्फ फोटो को देख करके मुस्कुराते हैं, है ना, अपने आपके फोटो को अपने पास रख करके वो मुस्कुराते हैं। तो कम से कम उनके लिए जिए, उनके साथ जिए। जीवन में कुछ कमी ही सही, लेकिन जिए जरूर। जगदम्बा।